ठीक है, चलो। तो हाइपरबोला के अंदर अभी सबसे पहले जो हमें चीज देखनी है, ठीक है, दैट इज इसकी बेसिक इक्वेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, एंड इसका जो इसेंट्रिसिटी होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, यानी कि 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच बीच में होता है, राइट। अब जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हाइपरबोला के जो बन के आएंगे एंड जो एलिप्स के बन के आते हैं वो एग्जैक्टली एक दूसरे के सेम होते हैं, ठीक है। क्या हाइपरबोला को बनाने के लिए पहले ये स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं हम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एसिम्पटोट्स। ठीक है, इसकी स्लोप होती है m इक्वल टू बी बाय ए एंड इसकी स्लोप होती है m इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाय ए स्लोप वाला जो लाइंस ओरिजिन से पास करने वाली लाइंस होती है ये एसिम्पटोट्स होती हैं। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स, यानी कि y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाय ए इंटू एक्स। तो ये हमारी एसिम्पटोट्स की इक्वेशन जाती है। और अगर यहां से ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, हाइपरबोला की इक्वेशन से एसिम्पटोट की इक्वेशन निकालनी है तो कुछ नहीं करना, 1 को 0 पुट कर दो। तो एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 0। तो ये हमारी एसिम्पटोट की इक्वेशन चली जाएगी। देखो ये नेगेटिव वाली टर्म को इधर ले आओ, बी स्क्र को मल्टीप्लाई कर दो, तो y इक्वल टू बन जाएगा प्लस माइनस बी बाय ए एक्स। तो ये दोनों हमारे एसिम्पटोट की इक्वेशन आ जाएगी। तो 1 की जगह 0 पुट कर दोगे तो हमारे पास एसिम्पटोट की इक्वेशन आ जाएगी। अब ठीक है, तो ये इसका वर्टेक्स a कोमा 0 माइनस ए कोमा 0, फोकस इधर एंड इधर, तो ए ई कोमा 0 एंड माइनस ए ई कोमा 0। ठीक है, यहां से बी स्क्र बाय ए ऊपर बी स्क्र बाय ए नीचे, यहां से बी स्क्र बाय ए ऊपर बी स्क्र बाय ए नीचे, तो ये पॉइंट आ जाएगा ए ई कोमा बी स्क्र बाय ए एंड ए ई कोमा माइनस बी स्क्र बाय ए, ये आ जाएगा माइनस ए ई कोमा बी स्क्र बाय ए एंड ये आ जाएगा माइनस ए ई कोमा माइनस बी स्क्र बाय ए। ठीक है, एंड अगेन यहां से ए बाय ई आगे, ए बाय ई पीछे, ये डायरेक्ट्रिक्स ये डायरेक्ट्रिक्स, तो x इक्वल टू ए बाय ई, एक्स इक्वल टू माइनस ए बाय ई, ये दोनों की दोनों हमारे डायरेक्ट्रिक्स चली गई। दैट्स इट। ठीक है, एंड इसी के बीच में इनका जो इसेंट्रिसिटी का रिलेशन होता है, राइट, वो क्या आता है हमारा, बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र ई स्क्र माइनस 1, ये इसका इसेंट्रिसिटी का रिलेशन आ जाता है। दैट्स इट। एंड इसके अंदर जो एलिप्स में बड़ी वाली एक्सिस होती थी मेजर एक्सिस, इसके अंदर वो क्या आ जाती है, ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, और वो होगी यहाँ पे ए डैश एंड इसकी लेंथ 2 है, ये ए एंड ये ए डैश, तो ये टोटल लेंथ 2 है, तो ये जाएगा हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, एंड कॉन्जुगेट एक्सिस हमारा बी बी डैश दैट इज 2b, तो इसको यहां पे प्लॉट करते हैं हम, बी ऊपर जाके 0, बी नीचे आके 0, बी, तो दैट इज बी बी डैश, ये हमारी बन जाती है कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे हाइपरबोला के अंदर a ग्रेटर देन b हो, a इक्वल टू b हो, a लेस देन b हो, मतलब जरूरी नहीं कि ये बड़ा है तो इसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे, नहीं, यहाँ पे मेजर माइनर के अकॉर्डिंगली नहीं चलता, इलिप्स के अकॉर्डिंगली नहीं चलता। ठीक है, मतलब ये चीज चाहे छोटी हो ये बड़ा हो, ये छोटा हो ये बड़ा हो, या दोनों बराबर हो, फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रांसवर्स एक्सिस यानी ये कॉन्जुगेट एक्सिस ही रहेगा, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल ही बनेगा, ये वर्टिकल नहीं बनेगा। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो बनता है वो नेगेटिव साइन के अकॉर्डिंगली बनता है, अगर नेगेटिव साइड एक्स के अकॉर्डिंगली आ गया तो वर्टिकल बन जाएगा, नेगेटिव साइड वाई के अकॉर्डिंगली आ गया तो हॉरिजॉन्टल बनेगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ यहां तक?
यस सर। ये नोट करो। अब ये हाइपरबोला का जो वर्टिकल हाइपरबोला बनता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है उसके अंदर ये वन की जगह -1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू -1, और माइनस को इधर ले आओ, वाई स्क्र बाय बी स्क्र माइनस एक्स स्क्र बाय ए स्क्र दैट इज 1। तो मतलब एक्स के आगे नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो ये बनेगा अब ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ, है ना, वर्टिकल। तो अब ये ट्रांसवर्स एक्सिस इरेक्ट करेगी, तो 0, बी एंड 0, माइनस बी, ठीक है। ये बी बी डैश, ये ट्रांसवर्स एक्सिस इरेक्ट करेगी एंड ये कॉन्जुगेट एक्सिस इरेक्ट करेगी, ए डैश ए, ए कोमा 0 माइनस ए कोमा 0, ठीक है। अच्छा, अब जो उधर ए के अकॉर्डिंगली होता है तो वो इधर बी के अकॉर्डिंगली होगा, यानी कि बी को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोकस आएगा एंड नीचे बी, ठीक है। बी को ई से डिवाइड करेंगे बी बाय ई, तो डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट आ जाएगा। तो y इक्वल टू बी बाई ई, वाई इक्वल टू माइनस बी बाई ई। अब जो बी स्क्र बाय ए जाते थे वो हॉरिजॉन्टल में ए स्क्र बाय बी, जैसे इलिप्स में था सेम एज इट इज यहां पे आएगा। तो ए स्क्र बाय बी कोमा बी ई, ए स्क्र बाय बी कोमा माइनस बी ई, ए स्क्र बाय बी कोमा माइनस बी ई एंड ये सॉरी ये प्लस बी रहेगा, ये माइनस ए स्क्र बाय बी आएगा एंड माइनस स्क्र बाय बी कोमा माइनस बी ई। एंड इसके भी एसिम्पटोट्स जो हैं वो सेम ही रहेंगे, एसिम्पटोट्स चेंज नहीं करेंगे। तो इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला के और हाइपरबोला के दोनों के एसिम्पटोट्स हमारे यही रहेंगे, दोनों के एसिम्पटोट चेंज नहीं करते, ठीक है। एंड इसका एसेंट्रिसिटी का रिलेशन दैट इज अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इनटू ई स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ये नोट कर लो। अब देखो इसका पैरामीट्रिक पॉइंट, तो पैरामीट्रिक पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, हम जो ट्रांसवर्स एक्सिस होते हैं इसको डायमीटर मानते हुए सर्कल बनाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। इसका ऑक्सिलरी सर्कल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, रेडियस ए के अकॉर्डिंगली हमने सर्कल बना दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसके ऊपर जो पैरामीट्रिक पॉइंट आता है इन जनरल वो होता है वैसे ए सीकेंट थीटा कोमा बी टेन थीटा। इसको याद रखना है अगर तो वो इसके अकॉर्डिंगली रखो, दैट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1, यानी कि x मेरा होगा a सीकेंट थीटा, तभी जाके a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा बनेगा, a स्क्वायर कट के सीकेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, एंड y होगा b tan थीटा, तभी जाके b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, यानी कि b स्क्वायर कट के tan स्क्वायर थीटा, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि इसी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करके जो एंगल बनेगा वो इस पॉइंट का एंगल हो जाएगा, एंगल ऐसा नहीं होता। तो एंगल कैसे आता है, हम क्या करते हैं इस ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर थीटा एंगल पे एक पॉइंट लेते हैं, तो a cos थीटा कोमा a sin थीटा, सर्कल के ऊपर आने वाला पॉइंट a cos थीटा कोमा a sin थीटा। अब यहां से बनाएंगे टेंजेंट, तो ये जो टेंजेंट होती है जिस पॉइंट पे टकराती है, राइट, उस पॉइंट पे वर्टिकल जो पॉइंट आएगा ये हमारा बनेगा पैरामीट्रिक पॉइंट। तो जैसे जैसे अब सर्कल मूव करेगा, ध्यान से सर्कल के ऊपर पॉइंट मूव करेगा, ठीक है, देखो अगर यहाँ पे है तो यहां से टेंजेंट बनी, यहाँ पे तो ये पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे है तो यहां से टेंजेंट बनी तो ये पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे है तो यहां से टेंजेंट बनी तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है तो यहां से टेंजेंट बनी, अब यहां से ऊपर की तरफ पॉइंट नहीं आएगा, सेकंड में नहीं आएगा, नीचे की तरफ जाएगा, मतलब यहां पे एंगल थीटा एंड पॉइंट ऑन हाइपरबोला। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि एंगल किस क्वाड्रेंट का, देखो 0 से 90 डिग्री के बीच में, यस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो हाइपरबोला बनेगा उसको डिनोट करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर एंगल है तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हाइपरबोला का, थर्ड पार्ट हाइपरबोला का, फोर्थ पार्ट हाइपरबोला का, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर एंगल है तो यहाँ पे ये नीचे वाले को डिनोट करेगा, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा सेकंड थीटा होता है नेगेटिव एंड tan थीटा होता है नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, यानी कि अगर यहाँ पे थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एक्स एंड वाई दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि वो हाइपरबोला के ऊपर आने वाला थर्ड पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव बट tan पॉजिटिव, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो इस तरीके से आएगा, ये नीचे बना लेकिन यहां से टेंजेंट बनी, अब ये ऊपर वाले पॉइंट को डिनोट करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट वाला जो हाइपरबोला बनता है उसके अंदर उसको उस पार्ट को डिनोट करेगा, तो क्या आ जाएगा ये सेकंड पार्ट, एंड फोर्थ पार्ट जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला फोर्थ पार्ट को ही डिनोट करेगा। तो इन जनरल यहाँ पे समझाने वाली मेन चीज थी कि ऑक्सिलरी सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको यूज करके पैरामीट्रिक पॉइंट डिफाइन करते हैं, पैरामीट्रिक पॉइंट होता है ए सीकेंट थीटा कोमा बी tan थीटा, राइट, ये चीज है यहाँ पे मेन, नोट कर लो प्लीज। ठीक है, हाँ जी, नाउ लाइन एंड हाइपरबोला, और यहीं से टेंजेंट की क्वेश्चन इसकी स्टार्ट होगी। ठीक है, अच्छा अब मैं पहले थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, अगर हमारा एलिप्स है एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसकी एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, एंड टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है, ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब देखो इसी के अंदर बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर डाल दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये बन जाएगा। तो वही चीज है टेंजेंट एंड, सॉरी ये नॉर्मल की है ना,
वही चीजें टेंजेंट एंड नॉर्मल में चली जाएंगी। मतलब टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर की जगह, सॉरी बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एंड नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पे प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाना चाहिए। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो हम ये इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और वो कैसे आएगा देखो, तो अगर मेरे पास हाइपरबोला है स्टैंडर्ड x square by a square minus y square by b square, that is 1, and we have a line y equal to mx plus c, राइट। अब ये लाइन या तो टेंजेंट होगी या तो कोड होगी या तो नो रिलेशन, तो उसके लिए साइमल्टेनियसली सॉल्व करा के नंबर ऑफ रूट्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो y इक्वल टू mx प्लस c का जो y है वो y को इधर डाल दिया, तो ये बन गया x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस mx प्लस c का होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर, दैट इज 1। नाउ एलसीएम लेके बी स्क्वायर इधर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर, तो ये बन गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc एक्स, दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर कॉमन, कोएफिशिएंट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2mc a square with negative x and plus माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर कॉमन बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज 0। तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 फॉर टेंजेंट, क्योंकि एक ही रूट होना चाहिए, रिपीटेड रूट आने चाहिए, बेसिकली रूट एक ही होना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब बी स्क्वायर यानी कि 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए की पावर 4 should be equal to 4 into a यानी कि b square minus a square m square into c square यानी कि minus a square into b square plus c square, a square आ गया और माइनस इसके अंदर जाके ये प्लस ये माइनस हो गया। ठीक है, अब a square कटा तो इधर a square, ये 4 4 कटा तो बचा m square c square a square, दैट इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, तो माइनस b की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ये मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर गया। अब ये दोनों नेगेटिव को इधर ले आओ, तो b की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इधर से कटा तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब मैं ये वापस c को इधर रखूंगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस c की वैल्यू ये रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये सी मेरे को मेरी टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी, तो बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर, सिमिलरली इधर काम चलेगा। हाँ जी, क्लियर हुआ ये, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, ये नोट करो, शाबाश। देखो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो पहला स्लोप फॉर्म, ठीक है,
तो स्लो फॉर्म क्या जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्र एम स्क्र माइनस बी स्क्र, राइट, जो अभी हमने निकाला। सेकेंड पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म का मतलब ये है कि अगर x1 y1 पॉइंट है हाइपरबोला के ऊपर आने वाला, तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट की इक्वेशन जाएगी वो क्या जाएगी, राइट, तो दैट वुड बी t इक्वल टू 0, राइट। तो अगर हाइपरबोला है हमारा एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1, तो क्या जाएगा एक्स एक्स वन बाय ए स्क्र माइनस वाई वाई वन बाय बी स्क्र दैट इज इक्वल टू 1। थर्ड, पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक फॉर्म, तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या जाएगी, इसी x1 y1 की जगह a सीकेंट थीटा कोमा b tan थीटा डाल दो, तो क्या बन जाएगा x इंटू ए सीकेंट थीटा बाय ए स्क्र माइनस y इंटू बी tan थीटा बाय बी स्क्र दैट इज इक्वल टू 1। तो b कटा a कटा, तो x इन दैट इज इक्वल टू 1। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ यहां तक, राइट, Yes, sir. ऑनलाइन, ठीक है। अब देखो इसी के साथ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब देखो ये जो टेंजेंट की इक्वेशन आई, यहां से मैं टेंजेंट का स्लोप निकाल सकता हूं, ठीक है, एम ऑफ टेंजेंट, तो एम ऑफ टेंजेंट क्या जाएगा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस x1 बाय ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस y1 बाय बी स्क्वायर, तो माइनस y1 बी स्क्वायर ऊपर, ये माइनस माइनस कटा, तो x1 बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर y1, तो m ऑफ नॉर्मल क्या जाएगी, दैट इज माइनस ए स्क्वायर y1 बाय बी स्क्वायर x1, ठीक है, माइनस 1 बाय m करके। तो अब टेंजेंट ऑफ सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या जाएगी y माइनस y1 बाय x माइनस x1 दैट इज स्लोप, तो माइनस ए स्क्वायर y1 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर x1, ठीक है। अब अगेन हमने क्या किया, इस y1 को इसके नीचे ले आया और ये पूरी चीज को ऊपर ले गया, ठीक है, एंड बी स्क्वायर को इधर ले आया, तो बी स्क्वायर y माइनस y1 बाय y1 दैट इज इक्वल टू, ये ऊपर जाके x माइनस x1 और एक नेगेटिव साइन आ जाएगा एंड साथ में आ जाएगा ए स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय x1, तो बी स्क्वायर y बाय y1 माइनस y बाय y1 कटा तो माइनस बी स्क्वायर दैट इज माइनस ए स्क्वायर x बाय x1 माइनस माइनस प्लस x1 कटा तो ए स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, तो ए स्क्वायर x बाय x1 प्लस बी स्क्वायर y बाय y1 दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन है, जो अभी हमने शॉर्टकट लिखा था एलिप्स की नॉर्मल की इक्वेशन से बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर डाल के हमारा ये बना था। इसके बाद ये आगे पॉइंट फॉर्म, इसके बाद पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या आ जाएगी, ए सीकेंट थीटा कोमा बी tan थीटा, तो ये पुट कर दो, तो ये बना ए स्क्वायर एक्स बाय x1, x1 की जगह ए सीकेंट थीटा प्लस बी स्क्वायर y बाय y1 की जगह b tan थीटा दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b कटा a कटा, तो a ऊपर जाके cos थीटा x प्लस b ये ऊपर जाके tan का ऊपर जाके cot थीटा इंटू y दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो दैट्स योर इक्वेशन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ टेंजेंट एंड नॉर्मल, Yes, sir. नोट कर लो। अब देखो ये चीजें ऑलरेडी तुमने देख रखी हैं,
ठीक है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पॉइंट x1 y1 से किसके ऊपर, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज 1 और -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स की जाएंगी s1 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये पूरा स्टेटमेंट एज इट इज इनटू s1, मतलब ये पॉइंट को पुट कर दो, ठीक है, इसके अंदर। तो x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मतलब पार्शियल सब्स्टिट्यूशन। तो x1 बाय ए स्क्वायर माइनस y1 बाय बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड कोड ऑफ कॉन्टैक्ट t इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट का पार्शियली सब्स्टिट्यूट कर दो, तो दैट इज x1 बाय ए स्क्वायर माइनस y1 बाय बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 या इक्वल टू 1। तो ये आ गई। एंड इसके अलावा अगर एक पॉइंट दे रखा है तो इसके थ्रू पास करने वाली वो कोड जो इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है, तो कोड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट। तो कोड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट क्या आएगा हमारा, ठीक है, t इज इक्वल टू s1। t का मतलब पार्शियली सब्स्टिट्यूट करना, तो x1 बाय ए स्क्वायर माइनस y1 बाय बी स्क्वायर माइनस 1 t आ गया। s1 कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1। तो ये मेरे को देगा कोड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट, ठीक है। तो ये तीन चीजें अगेन भाई एलिप्स, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला सब में सेम होती है, ठीक है। नाउ यार जो टेंजेंट की क्वेश्चन हमने की ना, उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, एम स्लोप की। तो इस इक्वेशन को वैलिड होने के लिए रूट के अंदर जो चीज आती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। एक्चुअली में एलिप्स की इक्वेशन में यहाँ पे प्लस होता था, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव रहता था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है। तो अब ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो, तो एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और एम इज ग्रेटर देन बी बाय, ग्रेटर देन इक्वल टू बी बाय ए, लेस देन इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अब यहां पे इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी, मतलब m जो है वो प्लस माइनस b बाय ए हो जाए, भैया ये तो एसिम्पटोट चला जाएगा। एंड नॉट टेंजेंट, तो मतलब टेंजेंट अगर बनना है तो हमको इक्वालिटी यहां पे नहीं होनी चाहिए। तो इनइक्वालिटी माइनस बी बाय ए ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन बी बाय ए, अब जाके ये जो बनेगा ये टेंजेंट बनेगा। मतलब टेंजेंट की स्लोप जो है वो दोनों एसिम्पटोट्स की स्लोप के बीच में होनी चाहिए, तो जाके टेंजेंट बनेगी। सॉरी, तब टेंजेंट नहीं बनेगी। m जो है वो b बाय ए से ज्यादा होना चाहिए, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। ये देखो, ये एसिम्पटोट की स्लोप है b बाय ए, तो इससे ज्यादा होनी चाहिए, या फिर माइनस b बाय ए से ये वाली टेंजेंट जो एसिम्पटोट की स्लोप है इससे कम होनी चाहिए, तो जाके टेंजेंट बनेगी, अदरवाइज टेंजेंट नहीं बनेगी। और अगर स्लोप जो है वो प्लस माइनस b बाय ए के बराबर हो गई, तो इन दैट केस वो अगेन टेंजेंट नहीं बनेगी, वो एसिम्पटोट बनेगी। एसिम्पटोट इज नॉट टेंजेंट, याद रखना, ठीक है। तो ये कंडीशन आती है टेंजेंट की स्लोप के ऊपर कि टेंजेंट की स्लोप, टेंजेंट अगर बनेगी तो उसकी स्लोप जो है ऊपर वाली एसिम्पटोट की स्लोप से ज्यादा होगी, नीचे वाली एसिम्पटोट की स्लोप से कम होगी। मतलब b बाय ए से ज्यादा माइनस b बाय ए से कम, तो जाके टेंजेंट बनेगी एम स्लोप की, अदरवाइज टेंजेंट नहीं बनेगी। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. चलो ये नोट कर लो।